हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम। ओके, जिसमें कि मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं रेशनल नंबर किसको कहा जाता है, यानी कि इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि रेशनल नंबर किसको कहा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्यों होता है, वो सब के बारे में बता चुका हूं। तो आज के इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है। ओके, तो उसके बारे में अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है, तो स्टेटमेंट स्टार्ट करूं तो उससे पहले बता देता हूं, जिस तरह से रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है उसी तरह से इरेशनल नंबर को क्यू के ऊपर एक लाइन दे दो, इस तरह से इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। ओके, अच्छा अब देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है, द स्क्वायर रूट्स या फिर क्यूब रूट्स एक्सेट्रा ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई नेचुरल नंबर है, उसको तुम स्क्वायर रूट लगाते हो, ठीक है, तो उसको एक इरेशनल नंबर कहा जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है, इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इस वाले स्टेटमेंट में ये कह रहा है, अगर तुम किसी नेचुरल नंबर के ऊपर रूट ओवर लगाते हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, इसका वैल्यू 1.7324 इस तरह से चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो जिस नंबर का तुम रूट ओवर करोगे या फिर रूट क्यूब करोगे, लेकिन उसका आंसर कभी भी खत्म नहीं होगा, इस तरह से चलता रहेगा, उन सारे नंबर्स को कहा जाएगा इरेशनल नंबर। वहीं पे तुम्हारा डाउट आएगा कि सर 16 होगा इरेशनल नंबर? नहीं होगा, क्यों? 16 का रूट ओवर कितना है, 4। इसलिए उसने यहां पे कह दिया, इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन। इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये ऐसा चलता ही रहेगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, इसलिए 16 हमारा एक इरेशनल नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर रूट टू की बात करें तो रूट टू का भी क्या हो जाएगा, 1.414, इस तरह से ये चलता रहेगा। या फिर 2 का मैं रूट क्यूब करूं तो इसका भी उसी तरह से 0.032, ये इस तरह से चलता रहेगा। तो इसका मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, उसके साथ 5 हो गया, उसके साथ 7 हो गया। ठीक है, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का रूट ओवर कितना है, 3। तो 9 का भी एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर वही सारे नंबर्स होंगे जिनका आंसर कभी निकल ही नहीं पाएगा। ओके, जैसे कि 3 का रूट ओवर करोगे तो इसका आंसर सिर्फ इस तरह से चलता रहेगा। 3 का रूट क्यूब करोगे तो उसका आंसर भी इस तरह से चलता रहेगा। या फिर 2 का रूट ओवर करो, 2 का रूट क्यूब करो, इन सभी का आंसर ऐसे चलता रहेगा डेसिमल के साथ, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। ओके, अगर तुम्हें पता नहीं है कि किसी भी नंबर के रूट ओवर को कैसे निकाला जाता है इस तरह से डेसिमल में, या फिर किसी भी नंबर के रूट क्यूब को कैसे निकाला जाता है इस तरह से डेसिमल में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, लेकिन अभी अगर तुम्हें ये याद नहीं है, भूल चुके हो, तो मैं सिंपली अभी वीडियो के आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जहां पे तुम इस वाले कॉन्सेप्ट को अभी समझ सकते हो। ठीक है, इस वाले मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी समझा रखा है क्लास 8 के वीडियोस में। ओके, तो इसका वीडियो का लिंक तुम्हें हमारे आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, ये तो हो गया इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है। ओके, तो एक बार फिर से एक बार छोटे शॉर्टकट से बता देता हूं, जिस नंबर का रूट ओवर करोगे, जिस नंबर का रूट ओवर करोगे और उसका आंसर कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, उसको कहा जाएगा इरेशनल नंबर। बात खत्म। ओके, तो 4 एक इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 का रूट ओवर निकल सकता है 2। तो 16 एक इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 16 का रूट ओवर निकल सकता है 4।
ओके, तो इस तरह से तुम पता लगा सकते हो कौन सा वाला इरेशनल होगा, कौन सा वाला इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके ऊपर कुछ रूल्स वगैरह है, याद रखो, यानी कि इरेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, देखो कौन सा रूल्स है, इसको तुम्हें याद रखोगे तो ही जाके आगे बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहले रूट ओवर का मतलब क्या होता है, देखो हाँ, अगर मैं बोलूं 2 का रूट ओवर तो इसका मतलब है 2 का पावर 1/2। अगर मैं बोलूं 2 का रूट क्यूब तो इसका मतलब है 2 का पावर 1/3। ये भी सब तुम्हारे क्लास 3 में थे, सॉरी क्लास 8 में थे। ओके, तो अगर चाहो इसके रिलेटेड क्लास 8 का चैप्टर नेम भी बता देता हूं। क्लास 8 का चैप्टर नेम क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और उस चैप्टर के सारे वीडियोस तुम्हें हमारे चैनल में भी देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से इन सब कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो। ओके, क्योंकि अगर उन सारे कॉन्सेप्ट को नहीं जानोगे तो इसको करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि रूट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से 1/2 की तरह से भी लिख सकते हैं। रूट क्यूब को किस तरह से लिख सकते हैं, 1/3 की तरह भी लिख सकते हैं। ओके, अब चलो इसके कुछ रूल्स के बारे में याद रखते हैं। क्या रूल्स हैं, लेट सपोज तुम्हारे पास एक इरेशनल नंबर है √2 और एक इरेशनल नंबर है √5, तो इन दोनों को प्लस करो, प्लस होंगे, कितना हो जाएगा 5 + 2 7। इस तरह से कभी भी तुम इरेशनल नंबर को प्लस नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। ओके, इस तरह से इरेशनल नंबर कभी ऐड नहीं हो सकते। अच्छा, सेम टू सेम चीज, यहाँ पे √5, यहाँ पे √2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। ये होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर है तो उनके बीच में प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला ये वाला चीज याद रखो, यानी कि अगर अलग अलग इरेशनल नंबर होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, प्लस माइनस, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अच्छा सेकेंड नंबर में देखो, √2 इंटू √5 क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, √10। ये होगा, हाँ होगा। कैसे होगा, देखो सिंपल सी चीज है, इसको तुम क्लास 8 में पढ़ चुके हो। 2 का रूट ओवर यानी कि 2 का पावर 1/2 इंटू 5 का रूट ओवर यानी कि 1/2। अच्छा, जब दोनों पावर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 जा 10 और 1/2 दोनों के पास था, तो यहां पे ले आते हैं 1/2। ठीक है, लो लिख दिया 1/2। अब 1/2 को फिर से रिटर्न क्या करूंगा, रूट ओवर बना दूंगा, तो लो आ गया 10 का रूट ओवर, खत्म। ये हमें पहले से ही पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है कि जब पावर सेम होते हैं और दोनों बेस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। तो इसका मतलब जो होता है इन दोनों का मतलब भी वही होता है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, अब जबकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो एक चीज और बता दूं, यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स थे, अलग अलग इरेशनल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर ऐसा आया। अगर सेम इरेशनल नंबर होते तो यहाँ पे आंसर क्या आता, सिंपल। जहां पे सेम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट ओवर को छोड़ दो, बचा कौन, 2 लिख दो एक बार, आंसर खत्म। अच्छा, इसके बाद बीट 3 में देखो। अच्छा, बीट 3 में एक और चीज याद रखो, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे है 5/√5, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, ऊपर 5 को छोड़ दो, आंसर आ जाएगा √5। इसका मतलब जो है, इसका मतलब वही है। ओके, अच्छा और एक चीज देखो, अब तुम देखो, तुम बोलोगे कि सर 5/√5 में √5 के साथ इक्वल कैसे हुआ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जिससे तुम समझ जाओगे। इसी को ही मैं सॉल्व करके √5 निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले और थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो। 7/√7 होगा, इसको तुम सिर्फ √7 भी लिख सकते हो। ओके, या फिर 3/√3 होगा, इसको तुम सिर्फ √3 भी निकाल सकते हो, यानी कि √3 भी सिर्फ लिख सकते हो। अब तुम बोलोगे सर कैसे हुआ, देखो मैं इसी चीज को, यानी कि इसमें से 5/√5 में से √5 को निकाल के बताता हूं। कैसे, देखो, अरे हमें पहले से पता है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट ओवर के साथ नंबर नहीं रह सकता, तो इसको रूट ओवर को हटाना पड़ेगा।
रूट ओवर को कैसे हटाते हैं? जिसको हटाना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिवाइड कर दो। ये रूल हमें पहले से ही सिखाया गया है। ओके, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ जाएगा 5√5, नीचे आ जाएगा √5 इंटू √5। जब सेम सेम मल्टीप्लाई होते हैं, अभी बताया था, सेम सेम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट ओवर को छोड़ के जो नंबर बचा होगा उसको लिख दो। तो यहाँ पे सेम सेम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई है तो रूट ओवर को छोड़ के जो बचा उसको लिख दिया। नीचे 5 ऊपर 5, आंसर कितना आया? √5। तो इस तरह से कहीं पर भी सेम सेम नंबर का नंबर उसके नीचे उसी का रूट ओवर हो तो उसको तुम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा क्या, बहुत सारे एप्लीकेशन इरेशनल नंबर को लेके। और हाँ, थोड़ा सा एक और बाकी रह गया। देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग नंबर के एडिशन कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सेम सेम नंबर का इरेशनल नंबर का एडिशन हो तो पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। √2 + √2, कितने √2 है? यहाँ पे है 2√2, आंसर खत्म। ओके, उसी के साथ अगर मैं बताऊं यहां पे है कितने, 3√2 है, उसमें से एक √2 चला जाएगा तो कितना बचा? 2√2। यानी कि अलग अलग इरेशनल नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सेम सेम इरेशनल नंबर होंगे तो यहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ओके, तो इन सारे एप्लीकेशन को तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन आंसर को अच्छे से करना है तो, नहीं तो तुम इसे कभी भी नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। ओके, तो चलो आज की वीडियो में हम लोगों ने इरेशनल नंबर को खत्म कर लिया। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट वाले जो भी सारे कॉन्सेप्ट है उन सभी को समझेंगे। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर एक न्यू से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारे एक न्यू से वीडियो में। बाय बाय।